कुमार के कदम पर बवाल मचा और हिजाब विवाद ने देश भर में हलचल पैदा कर दी। बड़गाम में पीडीपी महिला विंग ने इसका विरोध किया है। पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। नीतीश कुमार सीएम, बिहार सीएम, हमारी मांगे पूरी करो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मामला 15 दिसंबर का है, जब पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए नियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। इसी दौरान मंच पर आई मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब नीतीश कुमार ने ये क्या है कहते हुए नीचे कर दिया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही सियासी हलकों में हंगामा मच गया। विपक्ष ने इसे महिला की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। वहीं जेडीयू की ओर से सफाई दी गई कि ये कदम पिता समान स्नेह में उठाया गया था, लेकिन ये दलील लोगों को रास नहीं आई और मामला तूल पकड़ता चला गया। इसी घटना के खिलाफ जम्मू कश्मीर के बडगाम में पीडीपी की महिला विंग सड़कों पर उतरी। महिलाओं ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की और इस कदम को शर्मनाक बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये सिर्फ एक महिला डॉक्टर नहीं, बल्कि हर महिला की इज्जत पर चोट है। टेस्ट हम इसीलिए कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उसने कैसी जुर्रत की एक मुस्लिम खवातीन की जो बापर्दा थी। कोई मुस्लिम खवातीन पर्दा करती है, कोई नहीं करती है, लेकिन जिसने किया हो उसका पर्दा इस तरह से निकाब उठाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या वो जलील कर रहे हैं मुसलमान खवातीनों को? अगर उसको शौक होता फोटो खिंचाने का तो वह पहले से बेपर्दा थी। अगर वो बापर्दा थी तो उस किस तरीके से उन्होंने उसको खींचा? हम उसको कंडम करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज मेरे साथ सारी लेडीज़ें यहाँ पे आई, बच्चियाँ आई हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। अभी तक नीतीश कुमार ने कोई माफ़ी नहीं की, कोई माफ़ी नहीं मांगी उससे। वो मैंने सुनने में आज कल पढ़ा मैंने कि वो कह रहे हैं कि अब मैं ये जॉब नहीं करूँगी, क्योंकि वो इतनी सहम गई है, वो डिप्रेशन में चली गई है। तो आप मुझे ये बताइए कि उसके साथ क्या इंसाफ करेंगे आज? पूरे मामले पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था कि नीतीश कुमार से ऐसा कदम उम्मीद से परे है और ये सवाल उठाया कि क्या अब मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना सामान्य होता जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी नीतीश कुमार के कदम को गलत बताया, लेकिन साथ ही महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए पुराने चुनावी वाक़े की याद दिलाई। अब ये तो हमने पहले भी देखा, यहाँ पे मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुरखा उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज की कंटिन्यूएशन है सर। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था। और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है सर। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पे रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। पटना के एक मंच से शुरू हुआ ये मामला अब राष्ट्रीय बहस बन चुका है। हिजाब, निजी आस्था और सार्वजनिक व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बडगाम में पीडीपी महिला विंग का विरोध इस बात का संकेत है कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा और आजादी से जुड़ा है। फिलहाल बहस जारी है, लेकिन ये साफ है कि ये मामला सियासत से आगे बढ़कर समाज के ज़मीर से सवाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में एनसी और पीडीपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सतीश शर्मा के तीखे हमले और महबूबा मुफ्ती की एनसी पर बयानों की पूरी कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। कुपवाड़ा से लेकर पुलवामा तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने हैं। एक तरफ एनसी के सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा का तीखा हमला है, तो दूसरी ओर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जमीनी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही हैं। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर सख्त हमला बोला।
सतीश शर्मा का कहना है कि पीडीपी को जनता ने अगले 5 साल के लिए पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जन समर्थन खोने के बाद अब पीडीपी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा और वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना कर रही है। ओपोजिशन का मतलब ही ओपोजिशन है। दे बीन रिजेक्टेड फॉर 5 इयर्स। उनको 5 साल के लिए रिजेक्ट किया गया है और जब रिजेक्ट कर चुके हैं लोग उनके, तो उन्होंने ओपोजिशन ही करनी, उन्होंने तारीफ तो करनी नहीं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनका काम है करना। लेकिन जब हमारा रिपोर्ट कार्ड आएगा 5 साल के बाद, आप देखोगे क्या सी चेंज है। डिस्पाइट मैनी ड्रॉबैक्स, यूटी में एक लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में काम करना मुझे लग रहा है उसके लिए सरकार शाबाशी का हकदार है। वहीं दूसरी ओर पुलवामा में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जमीनी मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाती दिखी। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा के पोचल इलाके का दौरा किया, जहां करीब 200 कनाल बागों को बीएसएफ को ट्रांसफर किए जाने के लिए सर्वे किया गया है। इस सर्वे के बाद स्थानीय किसानों में गहरी चिंता देखी जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे को रक्षा मंत्री के सामने उठाएंगी। उन्होंने कहा कि बागों की जमीन किसानों की रोजी रोटी से जुड़ी है और इस पर जल्द ध्यान दिया जाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री से भी इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की। जमीन को बीएसएफ को दे देना इस तरह, वो भी गांव के बीचों बीच, तो ये तो अच्छा नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस को गांव के बीचों बीच पहले तो रहना नहीं चाहिए। दूसरी, ये जरखे ज़मीन है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ हॉर्टिकल्चर के हवाले से लोग अपना थोड़ा बहुत कारोबार भी करते होंगे और 100 साल से ज़्यादा ये ज़मीन इन लोगों के पास है। तो इस तरह से इसीलिए हमने एक बिल भी लाया था, जिसको हमने सोचा था यहाँ की जो ज़मीन है वो यहाँ के लोगों के लिए महफूज की जाए, ताकि स्ट्रेटजिक एरिया के नाम पे सिक्योरिटी फोर्सेस या दूसरों को उस पे अपने कैंप बनाने का मौका नहीं मिले। पर बदकिस्मती से उमर साहब ने कहा कि आप जो है ज़मीन चोरों के लिए आपने ये बिल लाया है। मुझे नहीं लगता है कश्मीर के या जम्मू के लोग ज़मीन चोर हैं, ये उनका हक बनता है। तो आबादी बढ़ने वाली है, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से, इसमें वो इंटरवीन करे। बेशक उनको बीएसएफ को ज़मीन देनी है, कहाँ जहीं कहीं बंजर ज़मीन है वो दे दें। ये इस तरह के बागात हमारे देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है इसमें उमर साहब को जल्द अज जल्द इंटरवीन करना चाहिए और मैं भी कोशिश करूंगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं भी इसमें कोशिश करूंगी। डिफेंस मिनिस्टर साहब से मैं भी बात करूंगी, मगर ये उमर साहब का, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनका ये फर्ज बनता है यहाँ के लोगों के हुकूक, यहाँ के लोगों की ज़मीन, यहाँ के लोगों के लिए उसको बचाया। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने काम और रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ पीडीपी जमीनी मुद्दों और किसानों की चिंताओं को लेकर सरकार को घेर रही है। आने वाले दिनों में ये सियासी बयानबाजी किस मोड़ पर पहुंचती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सियासत का तापमान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।